नमस्ते बच्चों, मैं मोहना रवि हूँ, आपका हिंदी टीचर। आज हम लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सिखाई आकाशदीप नामक लेसन है, पानी बाग का पहला लेसन है। उस लेसन में से क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ने वाले हैं। इनमें 11 स्मॉल क्वेश्चन आंसर हैं और 3 चरित्र चित्रण का क्वेश्चंस भी है। चरित्र चित्रण क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। उनके अलावा उन तीनों क्वेश्चन को अलावा जो स्मॉल क्वेश्चंस है, उन सारे स्मॉल क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, इसके अलावा इस आकाशदीप के अलावा टॉल्स्टॉय एक लेसन और कबीर तुलसीदास का लेसन, दोनों लेसन आकाशदीप को मिलके 3 लेसन अब तक मैं सिखाई हूँ। इन तीनों लेसन को आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आंसर्स जो इंफॉर्मेशन बीच बीच में दी हूँ, उन सभी इंफॉर्मेशन को एक नोट, अलग से एक नोट डालिए हमारी हिंदी के लिए। और उनमें से जो इंफॉर्मेशन मैं बताती हूँ, उस सारी इंफॉर्मेशन को लिखकर पढ़िए। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। कहानीकार कौन है? इन कहानी को लिखे कहानीकार का नाम क्या है? आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम है श्री जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं। उनमें से ये तो ये क्वेश्चन में एक ड्रॉप की तरह है ये आकाशदीप। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप के नायक नायिका का नाम बताइए। नायक और नायिका मतलब क्या है? नायक और नायिका मतलब हीरो हीरोइन है। ओके, हीरो एक चोर है, एक चोर, उसका नाम बुद्धगुप्त जलदस्यु, पैरेट की तरह नावों में यानी शिप्स में जाकर उन लोगों को मार कर उन लोगों को सामान को लुटाने वाला ये एक चोर था। ठीक है, उनका नाम है बुद्धगुप्त। ओके, नाम था बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी का नायक है, वह है नायक। और चंपा नायिका है। नायिका वही शिप में, वही जहाज में प्रहरी काम करने वाले, ये एक वॉचमैन की तरह द्वार में खड़े रहकर काम करने वाले एक प्रहरी, एक साधारण प्रहरी का लड़की है चंपा। ये चंपा बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सुशील लड़की है। ये तो वीरांगन भी है, क्षत्रिय भी है। ओके, नाउ चंपा कौन थी? चंपा कौन थी? चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। ओके, प्रहरी का काम करते थे। वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बाला है। ये तो क्या है चंपा नगरी? चंपा नगरी मतलब चंपा तो महारानी बन गई है ना। चंपा ये नावों से दोनों एस्केप होके, वहाँ से एस्केप होके और न्यू आइलैंड को ढूंढते हैं। एक न्यू आइलैंड को ढूंढ के वो आइलैंड में सेटल होके एक राजा रानी की तरह दोनों अपनी लाइफ को बिताते हैं। ओके, अपने जीवन बिताते हैं। वहाँ चंपा एक रानी की तरह अपनी जीवन बिताई है। ठीक है, ये बुद्धगुप्त जब वो आइलैंड को चुना रहने के लिए, वो तब तक वहाँ उस आइलैंड को कोई नाम भी ना था। बुद्धगुप्त ने ही उस आइलैंड को चंपा नाम रखा। ओके, चंपा की नाम रखा क्योंकि चंपा मनपसंद लड़की था बुद्धगुप्त के लिए। ठीक है, इसी के वास्ते उस आइलैंड को चंपा नाम रखा बुद्धगुप्त ने। ठीक है, उस नगरी में, चंपा नामक नगरी में रहने वाले एक क्षत्रिय बाला, शादी नहीं हुई तो इसलिए बाला ही कहना है, बाला। ओके, चंपा ने बुद्धगुप्त की सहायता कैसे की? इन चंपा कैसी सहायता की? ये चोर को राजा की तरह बनने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स शुरू की
चंपा ने परिवर्तन को लाने के लिए, ठीक है, बुद्धगुप्त में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स की है चंपा ने, ठीक है। सहायता कैसे की? चंपा ने बुद्धगुप्त को बांधने वाली रस्सी को खोल दिया, फिर उसने बुद्धगुप्त को एक शस्त्र भी दिया। जब चंपा को कैद करके कारागृह में रखे थे, तब बुद्धगुप्त भी वह उसी कारागृह में चंपा के पास ही एक कैदी की तरह पड़ा रहा था। तब दोनों बंदी हुए थे, दोनों रस्सी की मदद से बंदी हुए थे। अब चंपा क्या करती है? चंपा उस कैदी की, बुद्धगुप्त की रस्सी को, बंधन को तोड़ देती हैं और बुद्धगुप्त भी चंपा को मदद करके उस रस्सी को तोड़ने के लिए सहायता करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को मदद करके उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होके बाहर निकलते हैं। पर बाहर निकलते वक्त ऐसे वैसे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी जहाज़ है। तो बाहर निकलते वक्त उस नाव का, उस शिप का नायक भी वहाँ रहेगा, उस शिप को चलाने वाला नायक भी, उनसे लड़ने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। और वो तो रात भी था, ओके, बहुत रात की समय भी था। तो चंपा क्या करती है? इन सबको सोच के एक शस्त्र को ढूंढ के बुद्धगुप्त से देती है, ठीक है, बुद्धगुप्त को देती है। इस तरह चंपा इसको सहायता करके बाहर निकलवाती हैं बुद्धगुप्त को, ठीक है। और 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। बुद्धगुप्त ने युद्ध में किसको हराया? अभी बोली मैंने, बुद्धगुप्त ने युद्ध में पोत के नायक को हराया। बंधन से मुक्त होने के बाद, ओके, कारागृह में बंधन से मुक्त होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। एक शस्त्र के सहायता से उस पोत को चलाने वाला नायक को हराता है। अब बुद्धगुप्त किससे प्यार करता था? चंपा से प्यार करता था, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चंपा से प्यार करता था। बुद्धगुप्त और चंपा का संबंध कैसा था? इन दोनों का संबंध कैसा था? बुद्धगुप्त चंपा से बेहद प्यार करता था, जिससे विवाह भी करना चाहता था। चंपा भी बुद्धगुप्त को बहुत चाहती थी, लेकिन वह मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिताजी को मार डाला, इसलिए वह बुद्धगुप्त से विवाह करना नहीं चाहती थी। क्योंकि जब मुक्त होते वक्त चंपा न जानती थी कि ये इसी बुद्धगुप्त ने ही उसके पापा को मारा, ओके। और लेटर ऑन ही उसको पता चलती है यही बुद्धगुप्त ने ही उसके पापा, पहरेदार की काम कर रहा था ना, पहरेदार, उसको मारा था। तो वो सुनने के बाद, इस विषय में सुनने के बाद चंपा, उसके मन में तो प्यार है उसके प्रति, बुद्धगुप्त के प्रति, फिर भी शादी करने के लिए मन न लाती है, ठीक है, मन न लाती है, इसलिए शादी के लिए इनकार कर देती हैं, ठीक है। इसलिए वह बुद्धगुप्त से विवाह करना नहीं चाहती थी, ठीक है। उसके बाद बुद्धगुप्त भारत क्यों लौटना चाहता था? बुद्धगुप्त भारत क्यों लौटना चाहता था? क्या होती है, आइलैंड पे राजा रानी की तरह दोनों रहते हैं। तब रहते वक्त बुद्धगुप्त चंपा के साथ शादी करना चाहता था और प्रस्ताव भी रखता। प्रस्ताव रखते समय चंपा को बुद्धगुप्त बहुत प्यारा ही है, फिर भी शादी के लिए मन न करती, क्योंकि यही बुद्धगुप्त ने उसके पिता को मारा। तो इसीलिए शादी करने के लिए
वह इनकार कर देती हैं। वो इनकार करने के बाद जो मनपसंद लड़की पास है और शादी भी नहीं कर सकते, तो क्या करना है, वह उस जगह से अलग होना ही उचित था बुद्धगुप्त के लिए। और बुद्धगुप्त भी और दूसरी तरफ उनका मनपसंद शहर था भारत। भारत जहाँ पाला पौधा सब उसके माता पिता के साथ रहा था भारत में, तो इसीलिए बुद्धगुप्त बहुत मिस करता था अपने अपने कंट्री को, अपने भारत को, तो इसीलिए भारत लौटना चाहता था। चंपा ने बुद्धगुप्त से विवाह करने से इनकार कर दिया। चंपा द्वीप में चंपा के साथ रहकर भी चंपा से अलग रहना बुद्धगुप्त के लिए मुश्किल था। क्यों मुश्किल है? चंपा के इनकार करने के बाद, इनकार करने के बाद, ओके, चंपा इनकार कर देती हैं, उसके बाद दोनों एक साथ रहना, मुँह मुँह को देख के रहना और सहकर रहना उनके लिए मुश्किल था। स्वदेश की याद बुद्धगुप्त को सताने लग ओके स्वदेश की याद बुद्धगुप्त को सताने लगी। इन कारणों से बुद्धगुप्त भारत लौटना चाहता था। इन कारणों से बुद्धगुप्त भारत लौटना चाहता था। ठीक है बच्चों, फिर 9वीं, चंपा भारत क्यों नहीं लौटना चाहती थी? चंपा भारत क्यों नहीं लौटना चाहती थी? अब बुद्धगुप्त लौटकर आता है भारत को, पर चंपा नहीं आती है, क्योंकि चंपा के लिए कोई माँ बाप कोई नहीं है वहाँ आने के लिए, किसको देखने के लिए आएगा? हाँ, तो इसी के वास्ते वो नहीं आ रही हैं। और बहुत सुशील लड़की है वो सर्विस में मनपसंद रखने वाली, पसंद को रखने वाली एक लड़की है। ओके, तो इसीलिए वहीं रहकर उन लोगों को सेवा करने के लिए ही वह चाहती थी। ओके, पढ़ेंगे आंसर को। चंपा द्वीप के आदिवासी असभ्य थे। असभ्य मतलब क्या है? वो अभी तत्काल की मीन्स प्रेजेंट डेज की सिचुएशन से परे थे। ओके, डेवलपमेंट ही नहीं था उन लोगों के पास। ओके, उन लोगों आदिवासी की तरह वहाँ रहते थे, तो इसीलिए चंपा के कारण वे कुछ सभ्य होने लगे। सभ्य मतलब कुछ डेवलप। चंपा ही उन लोगों को पढ़ाई लिखाई और सब सिखाती, पढ़ने को लिखने को, और कुछ मॉडरेट भी करी। ओके, चंपा उन निरीह लोगों की सेवा करना चाहती थी। निरीह मतलब वहाँ जो बीमार में पड़े थे, ओके, जो वैद्य की तरह उन लोगों को सेवा करती थी। चंपा निरीह लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह भारत लौटना नहीं चाहती थी। यही है कारण वो भारत लौटना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह बुद्धगुप्त के अलावा वहाँ रहने वाली लोगों से भी बहुत प्यार कर दी। ठीक है, तो इसी के वास्ते वह भारत लौट कर नहीं आई। और 10वीं, बुद्धगुप्त ने चंपा की याद में क्या बनाया? बुद्धगुप्त ने चंपा की याद में क्या बनाया? चंपा मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मार डाला। चंपा मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मार डाला। वह उसे प्रतिशोध लेना चाहती थी, रिवेंज लेना चाहती थी, मगर एक दिन चंपा का मन बदल गया। नफरत भी करती और दूसरी तरफ प्यार भी करती। ठीक है, उसने बुद्धगुप्त को माफ़ कर दिया। इस सुंदर पल की याद में बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप में एक प्रकाश गृह बनाया। प्रकाश गृह वही अब सुनाया जाता है आकाशदीप। ओके, वी कॉल दिस प्रकाश ग्रह को ही आकाशद्वीप कहकर पुकारते हैं। ओके, ये
आकाशदीप मतलब उस आइलैंड पे कोई ऊपरी भाग में एक दिया को चलना है। उस दिया का काम है जो उस आइलैंड से बाहर जाते हैं, रिटर्न आने के लिए उन लोगों को वो निशान की तरह उनको रास्ता दिखाना है। वही है उस द्वीप का कारण, लक्षण है। ओके, लक्ष्य है। अभी ये प्रकाश ग्रह कौन बनाती है? चंपा बनाती है। ठीक है, अब और एक बार पढ़ेंगे। चंपा मानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मार डाला। वह उससे प्रतिशोध लेना चाहती थी, मगर एक दिन चंपा का मन बदल गया। उसने बुद्धगुप्त को माफ कर दिया। इस सुंदर पल की याद में बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप में एक प्रकाश ग्रह बनाया। ओके, क्योंकि वहाँ एक आकाशदीप जलाना इस चंपा के लिए एक आदत पड़ गया। रोज जाके आकाशदीप जलाना उसके लिए आदत पड़ गया। उसके लिए उसको मदद करने के वास्ते ये प्रकाश ग्रह बनाया बुद्धगुप्त ने। ओके, बुद्धगुप्त ने दस्युओं को आज़ाद कैसे किया? दस्युओं को आज़ाद कैसे किया, ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको जब बंदी बनकर रहे थे दोनों, तब आज़ाद होने के बाद खुद मुक्त हुआ और औरों को भी मुक्त किया। ठीक है, बुद्धगुप्त दस्यु था। वह वणिक मणिभद्र के पोत को लूटने आता था। उसे बंदी बनाया गया क्योंकि लूटते वक्त लड़ते वक्त वो हार जाता है। वो हारने के बाद बंदी बन जाता है वही शिप में। ओके, वही पोत में बंदी बन जाता है। कारागृह में जाकर उसको रस्सी के मदद से बांध कर डाल देते हैं। ओके, बनाया था। वही चंपा की बंदनी थी। वही चंपा भी बंदनी थी। वही कारागृह में चंपा भी एक कैदी की तरह रहती थी। उनके हाथों को रस्सी से बांधा गया था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करके आज़ाद हुए। एक दूसरे की मदद करके आज़ाद हुए। ओके, 11 क्वेश्चन हो गया। अभी 3 क्वेश्चंस बाकी है इस लेसन में। चरित्र चित्रण का क्वेश्चन आंसर है वो सब। चंपा की चरित्र चित्रण और बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण और पाठ का चरित्र चित्रण 3 आता है। मैं इन सारी चरित्र चित्रण क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। ठीक है बच्चों, पढ़िए। ठीक है, बाय।